हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल हरदीप सिंह स्टडी अकेडमी चैनल देख रहे हैं। और सीबीएसई और पीएसबी कह रहे हैं, कोई बिहार बोर्ड कह रहे हैं, राजस्थान बोर्ड कह रहे हैं। जो भी बोर्ड के विद्यार्थी देख रहे हैं वो वीडियो को फुल देखेगा। इसमें बताएंगे कि हम बोर्ड में कैसे लिखें और जिसमें हम फुल 95% 99% फुल मार्क्स गेन कर पाएँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। बेटा, एग्ज़ाम में केवल प्रश्न संख्या ही लिखें। ज़्यादा एग्ज़ाम में नहीं होनी चाहिए कि हमें प्रश्न को एक दो लाइनों को लिखें। एग्ज़ाम में ये प्रश्न 2 अंकों का है, 3 अंकों का है, हमें उस अंकों का ही लिखना है। और अगला है एग्ज़ाम में उत्तर देने की सीमा और प्रबंधन। अंग्रेज़ी में क्या लें, टाइम एंड मैनेजमेंट। आपको बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न पत्र के सभी उत्तरों को लिखने की समय सीमा होती है। उस समय सीमा के बच्चों को अपने सभी प्रश्नों को उत्तर देने पड़ते हैं। अंत जब भी उत्तर लिखते हो तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये सोच लें कि आपको पहले कौन से उत्तर स्पष्ट रूप में याद है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जी कोई पहला क्वेश्चन है। अगर आपको आता है तो आप लिखिए, नहीं आता तो उसको 2 या 1 लाइन छोड़ दीजिए, उसको बाद में लिखिएगा। और जो पहले उन्हीं के उत्तर लिखे जो आपको पूरी अच्छी तरह याद आते हैं। जो अगला है वो है बोर्ड एग्ज़ाम में स्केच पेन का प्रयोग। यूज़ स्केच पेन इन बोर्ड एग्ज़ाम। बच्चे जब परीक्षा देने जाते हैं तो अपने साथ बस बॉल पेन और कुछ खास आवश्यक चीज़ें लेकर ही जाते हैं, परंतु कोई बच्चा ही अपने साथ स्केच पेन लेकर जाता है। स्केच पेन भी अंक ज़्यादा देने के काफ़ी फ़ायदा होता है। अगर आपको प्रश्न में लंबे हैं, जैसे कोई प्रश्न लंबा है तो आप उसके नीचे मैंने कह दो तो आप उसके अंडरलाइन, स्केच पेन की आप अंडरलाइन कर सकते हैं उसको। ठीक है बच्चों, अंडरलाइन के माध्यम से आप उसको आप प्रश्न को आकर्षित बना सकते हैं, ताकि जो बोर्ड एग्ज़ाम चेक करने वाला एग्जामिनेशन है, जाना क्या कोई टीचर है जो भी है, उसका अपने प्रश्न उत्तर पर आपका दबाव पड़े ताकि वो आपको फुल मार्क्स दे पाए। जो अगला टिप्स है, जो अगला स्टेप है वो है अंडरलाइन करना। अंडरलाइन द हेडिंग्स। बोर्ड एग्ज़ाम में अगर हम कोई अक्षर ऐसे बिंदु होते हैं जो ध्यान देने के योग्य होते हैं, उन्हें अंडरलाइन करना व विद्वानों का किसी व्यक्ति में लेखक के कहे अंडरलाइन करना जरूर होगा। दूसरा अंडरलाइन करने का तरीका उत्तर समाप्त। जैसे उत्तर यहाँ पर समाप्त हो जाता है, दूसरी तीसरी लाइन में आधी लाइन बढ़ जाती है, उसको अंडरलाइन कर दो ताकि एग्जामिनेशन को पता लग सके, ताकि ये उत्तर यहाँ 2-3 लाइनों में ख़त्म है, वो भूल भुला के किसी और एग्जामिनेशन पे ना सके। एग्जामिनेशन का ज़्यादा वक्त आपके पेपर पर नहीं पढ़ना चाहिए। जी, ये आर्टिकल बड़ा है पर इसमें शॉर्ट बात ये है कि आपका एग्जामिनेशन में कुछ ज़्यादा बात नहीं पढ़नी चाहिए। सिर्फ कुछ हम कह लें कि कुछ छोटी बातें उसके पास पढ़ने। अंक प्राप्ति के लिए सटीक उत्तर एग्जैक्ट आंसर ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम टू ऑल क्लासेस। तो परीक्षा में हर 75 का उत्तर सटीक और अप्रतुत होना चाहिए। जो प्रश्न पूछा गया है उसी के आधार पर उसका उचित सीमा, उसके उच्च श्रेणी पर उसका उत्तर दीजिए। ऐसे नहीं प्रश्न कोई और पूछा है, उत्तर किसी और का दी जाए। पहले मन लगा के पूरे ध्यान से उस प्रश्न को पढ़िए। ज़्यादा बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा हमको काली या देर रख के पेपर देना है, ज़्यादा नहीं कोई काली करनी है। जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि जिस प्रश्न के उत्तर आपको स्पष्ट याद रहते हैं पहले उन्हीं को लिखिए। अगर दूसरा नहीं आता है तो दूसरे को छोड़ दीजिए और उसको बाद में लिखिएगा। जो अगला है सुंदर और स्पष्ट लिखें। लिखावट। सभी बच्चों को क्लास में ये सिखाया जाता है कि बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे लिखें, उत्तर उन्हें यही याद जाता है। साफ लिखो, सुंदर लिखो ताकि पढ़ने में आसानी हो। सुंदर लिखावट का असर हर प्रेक्षक पर पड़ता है, ताकि उनकी जिनकी साफ लिखावट होती है उतना ही उसको अच्छी तरह से समझ आता है। इसलिए प्रेक्षकादिगण आकर्षित करने व अंकों को बढ़ोतरी देने के लिए अच्छा लिखना चाहिए। जो मेन बात आती है, एग्ज़ाम में कटिंग मत कीजिए बेटा। अगर एग्ज़ाम में कटिंग कर देते हैं तो कटिंग का कोई भी वैल्यू नहीं रह जाती है। कटिंग करके वो हमें जो इम्प्रेशन पड़ता है वो सब डाउन पड़ जाता है। हमको जो 100 अगर हम 100 इम्प्रेशन डालते हैं वो 100 से कम कर 50% या हम कह लें 40% ही वो उसका इम्प्रेशन है वो पड़ जाता है। हमें कटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, पूरे धैर्य से लिखिए। स्टूडेंट, ये था आपके पास कुछ टिप्स मैंने आपको बताए। अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही तमाम वीडियो के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वंदे मातरम।